पवन कल्याण तेलुगु साउथ की फिल्मों के बड़े स्टार हैं। दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता फिल्मों से राजनीति में आए, खूब जूते घिसे, तब जाकर राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करके बरसों तक राज किया। पवन कल्याण इस मामले में लकी रहे, जो एक्टिंग की लंबी पारी खेलने के बाद बहुत छोटी पारी में सीधे आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के डिप्टी सीएम बन बैठे। पवन कल्याण की राजनीति टेक ऑफ नहीं होती अगर चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती न हुई होती। पवन कल्याण ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया। चुनाव से ठीक पहले जब जगन मोहन रेड्डी ने घोटालों के आरोप में चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया, तो पवन कल्याण ने परिवार के साथ मिलकर जमीन आसमान एक कर दिया। दोस्ती टीडीपी जनसेना अलायंस में बदली, अलायंस को जीत हासिल हुई। चंद्रबाबू नायडू सत्ता में लौटे तो उन्होंने पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाकर अलायंस और दोस्ती का कर्ज उतारा। शेष भारत में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की इस दोस्ती का आज जिक्र इसलिए क्योंकि आजकल दोनों की दोस्ती और अलायंस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अटकलें लग रही हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पवन कल्याण बिना बताए कैबिनेट बैठक स्किप कर जाते हैं, सीएम का फोन रिसीव नहीं करते, बीमारी का बहाना बनाकर टेंपल रन खेल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण की पार्टनरशिप में रह रहकर दरार की अटकलें लगने लगती हैं। टीडीपी कहती है कि कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी के लोगों का फैलाया फेक नैरेटिव है। जब इतना कुछ कहा सुना जाने लगा, तब चीजें ठीक करने के लिए अमरावती में संगीत की महफिल सजाई गई। मौका था एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट के यूफोरिया म्यूजिकल नाइट का। एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट चंद्रबाबू नायडू के ससुर और पूर्व आंध्र सीएम एनटी रामाराव की याद में बना है। चंद्रबाबू की पत्नी और एनटीआर की बेटी नारा भुवनेश्वरी ट्रस्ट की प्रमुख हैं। नारा के न्योते को ना नहीं कह पाए पवन कल्याण। आए तो ट्रस्ट को 50 लाख का चंदा भी दे गए, जो थैलेसीमिया मरीजों के काम आएगा। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के बीच सब कुछ ठीक है, ये मैसेज देने के लिए दोनों को एक साथ एक टेबल पर साथ साथ बिठाया गया। म्यूजिकल नाइट में पहले चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश आए, बाद में पवन कल्याण की एंट्री हुई तो उनका स्वागत नायडू और लोकेश ने किया। जब तक पवन कल्याण रहे तब तक म्यूजिकल नाइट में एंजॉय करते रहे। अब जब मीडिया में ये सब रिपोर्ट होने लगा कि कौन पहले आया, किसने किसका स्वागत किया, किसने कितना एंजॉय किया, तब ये इशारा मिलता है कि सब नॉर्मल नहीं है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर महफिल में बुलाने के लिए मैडम नारा भुवनेश्वरी, चंद्रबाबू और नारा लोकेश को थैंक यू कहा। म्यूजिकल नाइट में भाषण देते हुए चंद्रबाबू की खूब सारी तारीफें भी की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू एनडीए अलायंस, टीडीपी और सरकार में सुप्रीम है। कायदे से नंबर 2 की पोजीशन डिप्टी सीएम पवन कल्याण की होनी चाहिए, लेकिन अघोषित तौर पर नंबर 2 पर बैठे हैं नारा लोकेश, जो कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे, टीडीपी महासचिव होने के साथ साथ पवन कल्याण के पैरेलल डिप्टी सीएम के नए दावेदार हैं। कहा जाता है कि कोई भी फाइल सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू या नारा लोकेश क्लियर करते हैं, डिप्टी सीएम साहब का नंबर बाद में आता है। डिप्टी सीएम होने के साथ साथ पवन कल्याण पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, रूरल वाटर सप्लाई, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी विभागों के मंत्री भी हैं। 11 फरवरी को चंद्रबाबू नायडू ने डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग रखी। पवन कल्याण मीटिंग में नहीं पहुंचे। जनसेना नेता और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर ने कहा कि पवन कल्याण नहीं आए क्योंकि बैक पेन की तकलीफ है। चंद्रबाबू ने मीटिंग में बैठे बैठे फोन लगा दिया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। बैक पेन के नाम पर सिक लीव लेने वाले पवन कल्याण अगली सुबह केरल और तमिलनाडु में टेंपल रन करते पाए गए। ऐसी ही डिपार्टमेंटल रिव्यू की मीटिंग 6 फरवरी को भी हुई थी। कहा जा रहा है कि सारा हंगामा वहीं से शुरू हुआ। उस मीटिंग में भी पवन कल्याण नहीं पहुंचे थे। चंद्रबाबू ने मंत्रियों की फाइल क्लियरेंस के मामले में रैंकिंग सेट की थी। रैंकिंग में पवन कल्याण से ऊपर नारा लोकेश की रैंकिंग फिक्स हुई। सीएम की रैंकिंग 6, नारा लोकेश की रैंकिंग 8 और पवन कल्याण की रैंकिंग 10 आई। जनसेना का मानना है कि ये रैंकिंग पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। टीडीपी में नारा लोकेश के लिए मांग से भी बवाल है। लोकेश समर्थक चाहते हैं कि पार्टी संभालने, चुनाव जिताने और सरकार चलाने में एक्टिव रोल के लिए नाम के तौर पर डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने भी इससे इनकार नहीं किया, बस ये बताया कि ऐसा कब होगा। कहा जाता है कि पवन कल्याण और जनसेना पार्टी इससे सहज नहीं है। उन्हें लगता है कि नारा लोकेश को प्रमोट करके बराबर लाने की कोशिश हो रही है। वैसे पवन कल्याण ने चिट्ठी लिखकर समर्थकों को ये सब बातें करने से मना किया था। पवन कल्याण जिस सरकार में डिप्टी सीएम है उसी के खिलाफ बोलते रहे हैं। आंध्र
आंध्र की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। टीडीपी पवन कल्याण को कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, रिफ्यूजल टू एडजस्ट वाले नेता की तरह देखती है। पवन कल्याण की सनातनी हिंदू वाली पॉलिटिक्स से टीडीपी को लगता है कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब हो रहे हैं। पवन कल्याण 2020 में तब से बीजेपी के साथ हैं जब चंद्रबाबू एकदम खिलाफ हुआ करते थे। टीडीपी को यह भी महसूस होता है कि पवन कल्याण की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की है। आंध्र प्रदेश चुनावों में टीडीपी ने अपने दम पर धमाकेदार जीत हासिल की। 135 टीडीपी के, 21 जनसेना के और 8 बीजेपी के विधायक जीते। टीडीपी के पास बहुत से 88 ज्यादा विधायक हैं। चंद्रबाबू नायडू घमंड नहीं करते, मानते हैं कि अलायंस होने से टीडीपी को भी फायदा पहुंचा और जगन मोहन रेड्डी को हरा पाए। इसीलिए आंध्र के हित में अलायंस चलते रहना चाहिए। आपका शेष भारत के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।